Hello everyone, myself Pratibha Pekra. I study in class 12C Maths group. My school name Holy Cross Convent Higher Secondary School अंबिकापुर सरगुजा CG। मैं आप लोग को आज जिस चैप्टर के बारे में बताऊंगी अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकार, और मेरा टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का पृथक्करण करना, कैसे तत्वों को उनकी अशुद्धियों से पृथक्करण किया जाता है, इसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकार। तत्वों का पृथक्करण करना, इसे इंग्लिश में आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे पहला जो है निक्षालन। इसका परिभाषा देख लेते हैं। अशुद्ध अयस्क को उपयुक्त रसायन के द्वारा क्रिया कराकर उसका विलयन बनाकर छान लिया जाता है। अयस्क का घुलनशील यौगिक होता है छनित्र, जिसमें हम कोई भी जो विलयन होता है उसको छानते हैं, जिसे पुनः रासायनिक क्रिया द्वारा अथवा गर्म कर या सांद्रित कर अयस्क शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किया जाता है, कहलाता है। यहाँ पे बॉक्साइट का निक्षालन देखेंगे, लीचिंग देखेंगे। इस अयस्क में SiO2, FeO, Fe2O3 आदि की अशुद्धियाँ होती है। अयस्क का चूर्ण, उसी को पाउडर कहते हैं। चूर्ण को सांद्रण NaOH विलयनों में 473 डिग्री से 523 डिग्री केल्विन ताप तथा 30 से 40 बार दाब पर अभिकृत कराने पर सोडियम एल्यूमिनेट का विलयन बनता है, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। इसे एक समीकरण द्वारा मैं आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पे हम बॉक्साइट का निक्षालन देख रहे हैं। तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3। इसका जो है रिएक्शन NaOH प्लस H2O, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। जो बॉक्साइट है उसका रिएक्शन NaOH H2O के साथ कराएंगे, तब हमें प्राप्त होगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये हमें प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ अब इसके मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो बॉक्साइट है वो एक सॉलिड पदार्थ है, ठोस रूप में है। और जब अब ये बन चुका है, यह एक इक्वेश बन चुका है। इक्वेश मीन्स एक विलयन के रूप में प्राप्त हुआ है ये। यानी कि पानी में हमने ये जो पानी है, यहाँ कॉस्टिक सोडा का विलयन लिए थे, और कॉस्टिक सोडा के विलयन में बॉक्साइट मिला है। बॉक्साइट में अयस्क तो पहले से ही था, Al2O3 बॉक्साइट में पहले से ही था, और साथ में बहुत सारे अशुद्धियाँ भी बॉक्साइट में उपस्थित थी। तो बॉक्साइट में केवल NaOH व जल की क्रिया कराते हैं। बॉक्साइट के साथ केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल की क्रिया कराते हैं, तब जाके हमें सोडियम एल्यूमिनेट बनाती है। ये सोडियम एल्यूमिनेट हमें प्राप्त होती है, जो विलयन बन जाती है, कि ये एक विलयन के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब जो इसमें जो अशुद्धि थी वो रिएक्शन नहीं, इनमें जो अशुद्धियाँ थी वो रिएक्शन नहीं करेगी, वो जल में घुली नहीं है, वह ठोस रूप में ही रहेगा। अब इसे जानेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट जो हमें प्राप्त हुआ है वह एक विलयन में मिलेगा। तो अशुद्धि विलयन के साथ ही चली गई।
अशुद्धि जो है ये इस विलयन के साथ ही चली जाएगी। एक बार फिर से देखिए, एक सॉलिड पदार्थ के रूप में था, अब ये एक इक्वेस बन चुका है। और यानी कि पानी में हमने कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिए थे और कॉस्टिक सोडा के विलयन में बॉक्साइट मिले थे। और हमें पता है कि बॉक्साइट में शुद्ध नहीं हुआ है तो उसमें बहुत सारे अयस्क अशुद्धियाँ थीं। Al2O3 अयस्क तो पहले से ही था इसमें, और इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ हैं। तो बॉक्साइट केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ क्रिया करेगा और सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। जो विलयन बना है ये एक विलयन के रूप में प्राप्त हुआ है। अब जो विलयन अशुद्धियाँ जो इसमें है वो रिएक्शन नहीं करेगी, वह जल में नहीं घुलेगा, वह ठोस रूप में ही रहेगा और ये जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है उसके साथ चली जाएगी। अब ये एक है छनित्र। छनित्र क्या है? जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को छानते हैं। छनित्र, यहाँ पे बोला गया है कि छनित्र में यदि जो हमें प्राप्त हुआ है विलयन सोडियम एल्यूमिनेट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रेटेड Al2O3.XH2O, इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट भी कहते हैं। यह जो होता है अवक्षेपित होता है, अवक्षेपित हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, छनित्र सोडियम एल्यूमिनेट होता है जो हमें प्राप्त हुआ है एक विलयन के रूप में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट अवक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सोडियम विलयन के रूप में प्राप्त हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, Al2O3.XH2 वो हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे हुआ। सोडियम एल्यूमिनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो रिएक्शन हुआ। रिएक्शन जो हुआ तो सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ। हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट एक सॉलिड के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए इसके जो कण हैं वो नीचे अवक्षेपित हो जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे। और जो इसका रिएक्शन हुआ तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक इक्वेस के रूप में प्राप्त हुआ। इक्वेस मीन्स विलयन के रूप में। तो विलयन में जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएगी और
छान कर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो टुकड़े हैं उसको छान कर अलग कर लेंगे और शुद्ध रूप से Al2O3 प्राप्त हो गया। अब अगला स्टेप है इसे सुखाकर या गर्म करने पर शुद्ध Al2O3.XH2O वही हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे देखते हैं सुखाकर इसको गर्म करेंगे Al2O3.XH2O इसको 1470 केल्विन पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा हम लोग को? Al2O3 और जो H2O जो जल के रूप में है वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा, ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट था उसको 1470 डिग्री केल्विन पर गर्म किए तो हमें एल्यूमिनेट एक सॉलिड के रूप में मिल गया और जो H2O जो होता है वो उड़ जाता है। तो ये रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अशुद्धियों को अलग कर दिया गया। अब जो हम लोग पढ़े उसको फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये एक सॉलिड के रूप में हमें ये बॉक्साइट है, ये देखिए पहले नंबर का फिर से देखते हैं। ये जो बॉक्साइट है वो एक सॉलिड के रूप में था, अब ये जाके बन गया है इक्वेस यानी कि पानी में यहाँ पे कॉस्टिक सोडा का विलयन लिए थे और कॉस्टिक सोडा के विलयन में बॉक्साइट लिए थे। बॉक्साइट में पहले से ही अयस्क मौजूद था, Al2O3 X जो है पहले से ही था और साथ में इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ थी। तो बॉक्साइट केवल NaOH और जल के साथ क्रिया करेगा और सोडियम एल्यूमिनेट बनाती है, जो विलयन बन जाती है। ये एक विलयन के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब जो विलयन के रूप में जो अशुद्धियाँ थी वो रिएक्शन नहीं होगी, इनमें जो अशुद्धियाँ थी वो रिएक्शन नहीं किए हैं, वो घुला नहीं है, वह ठोस के रूप में ही रहेगा। अब जानेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट का एक विलयन मिलेगा। ये जो विलयन हमें मिला है वो अशुद्धि विलयन के साथ चली जाएगी। जो इनमें जो अशुद्धियाँ थी वो इस विलयन के साथ चली जाएगी और नीचे चली जाएगी और बैठ जाएगी नीचे तली में जाकर। और छनित देखेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट जो ये प्राप्त हुआ है एक विलयन के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे कि इधर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, इधर यहाँ पे 1 3 1 4 1 5 ऑक्सीजन है और इधर देखिए। तो ये दोनों को समीकरण को संतुष्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए पहले हम लोग इसमें देख लेंगे हाइड्रोजन इधर कितना है, यहाँ पे ओनली 4 है और यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन 6 1 7 7। हाँ, यहाँ पे कुछ छूट गया था, यहाँ पे देखिए
इधर सोडियम 2 है तो इधर सोडियम 1 ही है तो इसके सामने 2 लगा देंगे। अब मिलाते हैं तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है। तो इधर गिनते हैं, 3 दूनी 6, 6 1 7 8। यहाँ पे क्योंकि सोडियम के साथ लगा है तो ये हाइड्रोजन का भी है, तो ये इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 8 हाइड्रोजन। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन भी 8 है। ये 3 5 और 3 8 है, मतलब दोनों साइड बराबर ऑक्सीजन है। और जो एल्यूमिनियम है वो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ये समीकरण संतुष्ट है। अब दूसरा देखेंगे, ये जो विलयन के रूप में हमें जो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ है उसको उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। जो विलयन प्राप्त हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक इक्वेश विलयन के रूप में प्राप्त हुआ और हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ। अब इसे सुखाकर गर्म किए, जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट है उसको सुखाकर मतलब 1470 डिग्री केल्विन गर्म, उतने ताप पर इसको गर्म किए तो जो एल्यूमिनियम है Al2O3 एक सॉलिड पदार्थ के रूप में हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ और जो XH2O है वो उड़ जाती है। तीनों समीकरण को एक बार और अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे एक विलयन के रूप में हमें प्राप्त हुआ, जब इसे छाना गया तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट मिला। अब हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ। अब इसे सुखाकर गर्म किए गए हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट को 1470 डिग्री केल्विन पर गर्म किए तो शुद्ध रूप में Al2O3 प्राप्त हुआ, एक सॉलिड के रूप में मिल गया शुद्ध रूप में, और जो H2O है वो निकल जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। इस प्रकार रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अशुद्धियों को अलग कर दिया गया। और इस प्रकार अब यहाँ पे देखेंगे कि एल्यूमिना प्राप्त होता है किसी भी तरह के यहाँ पे एक शुद्ध रूप में एल्यूमिना प्राप्त हो गया जिसमें पानी अशुद्धि होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। शुद्ध रूप में हमें एक ठोस रूप में प्राप्त हुआ। थैंक यू। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को समझ आए और अच्छा लगे।